बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है और ये बाय बर्थ भी होती है और ये बाद में भी होती है। इसी तरह जो बॉडी के अंदर प्लाज्मा है वो 55% होता है ब्लड में, और आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 41% होते हैं, और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 4% होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में दो सेल्स मतलब मान लीजिए टी सेल्स और बी सेल्स। जो टी सेल्स होते हैं वो खुद इन्फेक्शन से लड़ते हैं और जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आईजीएम बनाते हैं और आईजीजी बनाते हैं। और ये कौन डोनेट कर सकता है? प्लाज्मा डोनेट वो कर सकता है जो कोविड-19 का पॉजिटिव केस हो और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया हो। इसका मतलब साफ है कि उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत स्ट्रांग थी, जिसके कारण उसने कोविड-19 को मतलब इस वायरस को हरा दिया है। और अब जब ये ठीक हो जाता है तो 14-15 दिन के बाद ये प्लाज्मा जो ये डोनेट कर सकता है। और जितने भी दावत तबलीग के लोग हैं, अभी तक मैंने एक केस भी ऐसा नहीं देखा कि जिसने मना किया हो। सारे के सारे डोनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने गवर्नमेंट ने जो फॉर्म निकाला था उसके ऊपर साइन भी कर दिए हैं कि हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं। गुजरात में बहुत सारे लोगों ने किया, दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों ने किया और सारे के सारे लोग करने के लिए तैयार हैं। और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि इसका फ़ायदा एक तो ये मिलेगा कि जितने भी वो पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जिनके ठीक होने की बहुत कम उम्मीद है, जब हम ये इस पेशेंट का जो पॉजिटिव पेशेंट था इसका प्लाज्मा जब उसमें लगाएंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो प्लाज्मा हम ज़्यादा से ज़्यादा 600 ml ले सकते हैं और 600 ml अगर हम लेते हैं तो एक पेशेंट को 200 ml की ज़रूरत है। और एक पेशेंट से अगर हम 600 ml लेते हैं तो उससे 3 पेशेंट जो हमारे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जो जिनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी। और जब ये प्लाज्मा हम इसको लगाएंगे तो इसके अंदर एक तो इस पेशेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा बीमार था, एक अब एंटीबॉडीज़ खुद से बनना स्टार्ट हो जाएंगी और उससे ये कोरोना वायरस से लड़ पाएगा। और कोरोना वायरस जो उसके अंदर फैल रहा था ये इन्फेक्शन, इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा और इससे फ़ायदा होगा। पर खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की कि कोरोना वायरस किसी ना किसी को होना था। ये बीमारी है, ये किसी को भी लग सकती है। मीडिया ने महज़ब बना दिया, वरना इसका कोई महज़ब नहीं होता, ये किसी को भी लग जाती। ये इन तबलीग वालों को लगी क्योंकि ये वो तबलीग वाले हैं जो भले लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो असल में देशभक्त हैं, जो देश के लिए मतलब चाहते हैं कि हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन देश के लिए हो। और अगर इन मीडिया वालों को हो गया होता तो शायद ये प्लाज्मा भी डोनेट ना करते, क्योंकि इनको देशभक्ति सिर्फ इसी चीज़ में लगती है कि वो लोगों को आपस में लड़ाए, वो लोगों में नफरत भरे और फेक न्यूज़ें चलाएं और शाम को बैठ के स्टूडियो में गालियां दें। ये इनको देशभक्ति लगती है, पर सच में ये देशभक्ति नहीं है, ये जेब भक्ति हो सकती है कुछ पैसे के लिए। देशभक्ति ये है कि वो लोग जो इस वक्त अपने मोहल्लों में लोगों का ख्याल रख रहे हैं सबका, और अपने कंधों के ऊपर आटा चावल लेके उन गरीबों को बांट रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो दिन रात की ड्यूटियां दे रहे हैं, और जो पुलिस वाले जो रोडों के ऊपर खड़े हैं, ये वो असल में देशभक्त हैं। और वो लोग जो पीएम फंड्स में पैसे डोनेट कर रहे हैं, ये असल में देशभक्त हैं। और ये तबलीग के लोग कि जो अगर चाहें तो प्लाज्मा ना भी डोनेट करें, इनको कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन ये कर रहे हैं। और उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने साथियों के लिए भी तो कर सकते हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनका फ्रेंड सर्कल है, ये उनके लिए भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। पर ये उनको नहीं दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि आप किसी के लिए भी ये प्लाज्मा मेरा यूज़ कर दीजिए। तो असल में इस वक्त कोविड-19 के हीरो जहाँ डॉक्टर्स हैं और जहाँ ये जो गरीबों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हीरो हैं। उसी के साथ ये वो लोग भी हैं कि जो ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे एक बार प्लाज्मा ले लीजिए, जो ये कह रहे हैं जब ज़रूरत पड़ती है और मेडिकली जब भी आप हमसे लेना चाहें आप बिल्कुल तब ले सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हमारे कारण कोई पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। ये प्लाज्मा डोनेट करने वाले वही लोग हैं कि जिनको मीडिया ने बदनाम किया था और जिनके ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया था और फेक न्यूज़ें चला के इनको बदनाम किया जा रहा था। और सिर्फ इन्हीं को बदनाम नहीं किया जा रहा था, बल्कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बता रहे थे और मौलाना साद के लिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे थे जो यूज़ करना ही बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन उनको क्रिमिनल बोल रहे थे, उनको मौत का सौदागर बोल रहे थे, इवन के कुछ लोग बदमाश बोल रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे।
पर ये सब कुछ ये क्यों कर रहे थे? ये इसलिए कर रहे थे कि लोगों का ध्यान थोड़ा सा भटकाया जाए, क्योंकि लोग ये सवाल ना कर लें कि हुकूमत की ये इतनी मिसमैनेजमेंट कैसे हुई। अगर 2-3 दिन पहले ये बात बताई जाती पूरे हिंदुस्तान को कि लॉकडाउन होने वाला है, 1-1.5 महीने लॉकडाउन रहेगा, जो जहां है वो वहां से अपने घर चला जाए, तो शायद सब घर पहुंच जाते। और अगर कोई बीमार है वो दवाइयाँ ले लेता, किसी के घर में राशन नहीं है वो अपने घर में राशन ले आता, किसी के पास पैसे नहीं है वो किसी से उधार ले लेता, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था, पर नहीं किया। हाँ, अब नहीं किया तो इसका इनको फायदा मिल गया, ये इनको मरकज निजामुद्दीन मिल गया, वहां कुछ लोग मिल गए। और अगर इस तरीके से इन्होंने किया होता तो मरकज निजामुद्दीन का जो इनको हॉट टॉपिक मिला था वो इनको नहीं मिलता। और फिर इस वक्त अहमदाबाद और उसके बिना आगरा जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं अभी करेगा। इसके ऊपर क्यों करेंगे बात? क्योंकि अहमदाबाद में तो ट्रंप साहब आए थे और वहां वेलकम हुआ था, लाखों लोग वहां जमा हुए थे। और आगरा में भी वो गए थे, उनके साथ यूएसए के सिक्योरिटी के लोग गए थे, वहां के स्टाफ के लोग गए थे, शायद उन्होंने कोरोना फैलाया हो। इसके ऊपर तो बात ये बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर्स को N95 मास्क अभी तक नहीं मिले हैं, PPE किट्स उनको नहीं मिली है, इसके ऊपर भी वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और ICMR ने जो PPE किट्स चाइना से लाई थी, अभी हमें पता चला है गवर्नमेंट से कि वो PPE किट्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको लेटर लिखा हुआ है कि आप उनको यूज नहीं करें। करोड़ों रुपए का वो नुकसान हुआ, इसके ऊपर कोई बात नहीं करे, क्योंकि मीडिया इसके ऊपर बात कभी नहीं करेगा। और उसके बिना हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, कभी 20,000 कभी 10,000 का ऑर्डर दिया जा रहा है और जून 20 तक भी शायद ये हमारे पास वेंटिलेटर्स पूरे नहीं होंगे, इसके ऊपर भी बात नहीं होगी। और जो हम किट्स, जो टेस्ट की किट्स जो हम महंगी खरीद रहे हैं, ये कम दाम में मिल सकती थी, और ये महंगी खरीद रहे हैं। गरीबों का पैसा, ये टैक्स का पैसा जो लोग कोई डोनेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का पैसा है, ये आवाम का पैसा है, इसका आप मिस यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करेगी। बस मीडिया का साफ एजेंडा है कि मीडिया को शायद ये बात समझ नहीं आई कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होता है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को शायद मेंटल डिस्टेंस समझ लिया। जमाती जो हैं, ये मरकज वाले, ये तबलीगी, ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों हैं? ये बिल में, बुरा न माने, चूहे की तरह ये छुपे क्यों हैं? ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों हैं? एक भी मुस्लिम व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आया। जो रहनुमाई करते हैं, जो मुस्लिम के फेसेस बने रहे हैं, वो तबलीगी की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसको क्रिमिनल एक्ट करूंगा, उसको समर्थन देते रहे। आप देश के विलन है आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई, लॉक